कक्षा सात संस्कृत हल पाठ 3 स्वावलंबन अभ्यास प्रश्न नंबर 1 उच्चारणम कृत उच्चारण कीजिए। विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् द्वाविंशति द्वात्रिंशत् द्विचत्वारिंशत् चतुर्विंशति त्रयस्त्रिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् पंचविंशति चतुर्त्रिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् अष्टाविंशति अष्टात्रिंशत् सप्तचत्वारिंशत् नवविंशति नवत्रिंशत् और 50। तो इसका उत्तर है कि छात्र ध्यानपूर्वक इसका उच्चारण करें। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखिताना प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाग है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके भवन में सभी सुख सुविधाएं सभी साधन थे, सुख सुविधाओं पूर्ण साधन थे। श्रीकंठ भवने श्रीकंठस्य भवने कस्य है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा श्रीकंठस्य। भवने सर्वविधानि सभी सुख सुविधाओं से संपन्न साधन थे, सुख साधनानि सन्ति। ख है कस्य गृहे को अपि भृतः न अस्ति। किसके घर में को अपि कोई भी भृतः नौकर न अस्ति नहीं है। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। उत्तर है इसका कृष्णमूर्ते गृहे को अपि भृतः न अस्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। ग भाग श्रीकंठस्य अतिथिम के अकुर्वन्। श्रीकंठ ने अतिथिम के कुर्वन् अतिथि किस श्रीकंठस्य का अतिथि स्वागत यानी कि अतिथि के रूप में स्वागत किसने किया। श्रीकंठस्य अतिथिम श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। कृष्ण के माता कृष्णमूर्ति और उसके तस्य उसके माता पिता च और अकुर्वन् किया। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार आदर सम्मान कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। घ भाग है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ होता है। उत्तर है इसका सर्वदा स्वावलंबने एवं सुखम। अपने आप यानी आत्मनिर्भर में हमेशा सुख होता है। अंग श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कदा कब जाता है। श्रीकंठ है जो कृष्णमूर्ति के घर कब जाता है। श्रीकंठ प्रातः 9 वादने प्रातः यानी कि सुबह 9 वादने 9 बजे कृष्णमूर्ते कृष्णमूर्ति के गृहम घर अगच्छत् जाता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे प्रातः 9 बजे जाता है। फिर च भाग कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कितने कर्मचारी अर्थात नौकर हैं। कृष्णमूर्ते अष्टव कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में 9 नौकर हैं। प्रश्न नंबर 3 है चित्राणि गणित्वा तदने संख्यावाचक शब्दम लिखित। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों को गणित्वा गिन कर उनके आगे संख्यावाचक शब्द लिखिए। तो ये दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है जो चित्र, इसमें ये मटके से दिए गए हैं, इसमें गिनकर हम लिखेंगे तो ये 18 हैं तो लिखेंगे अष्टादश। फिर आगे ये जैसे आम दिए गए हैं आमरम, तो ये दिए गए हैं 21। इनको गिनकर लिखेंगे हम, तो ये हैं। इससे आगे ये बोल दी गई है, बोल को गिना है इसने नंबर 2 पे बोल को, तो ये 15 है तो 50। और फिर आगे सीजर दी गई हैं, ये 1 विंशति यानी कि ये दी गई हैं 1 चतुर्विंशति। एक लाइन में 6 हैं और 4 लाइन दी गई हैं तो 24 हैं चतुर्विंशति। और फिर आगे दिए गए हैं ये आम है आमरम है, जो इसको ये दिए गए हैं ये हैं 1 विंशति। ये 21 हैं, विंशति 20 होता है, 1 विंशति ये 21 हो गए। फिर हैं ये 36 जो कैंडल दी गई हैं ये 36 हैं, ये 60 63। और फिर आगे ये लीफ दिए गए हैं ये हैं 63।
यानी कि इनको गिनकर देखेंगे तो कितने हो गए, 60 63, ये तो 36 थी और ये लीफ हैं, ये हैं 33, त्रियन त्रिंशत, काउंट करके देखेंगे तो 33 हैं, इसको बोलेंगे त्रियंश त्रिंशत। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषात अंकानाम करीते पदानी चिनुत। मंजूषात में अंकों के लिए संस्कृत शब्द हमने चुनना है। तो चत्वारिंशत है ये, फिर सप्तविंशति है, एक त्रिंशत है, पंचाशत और अष्टाविंशति, त्रिंशत, चतुर्विंशति। तो चत्वारिंशत हो गया, सप्तविंशति 27, एक त्रिंशत, त्रिंशत होता 30 और ये होगा 31। तो 50 50, अष्टाविंशति 28, त्रिंशत 30, चतुर्विंशति 24 और चत्वारिंशत था ये जो, ये 40 हो गया। तो आगे देखिए, यानी कि 28 को अष्टाविंशति कहेंगे, 24 को चतुर्विंशति, 30 को त्रिंशत और 40 को चत्वारिंशत, उत्तर दिया गया नीचे। 27 को सप्तविंशति और 50 को पंचाशत, 31 को एक त्रिंशत। प्रश्न नंबर 5 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचे। चित्र को देखकर मंजूषा से शब्दों का प्रयोग करके वाक्य हमने बनाना है। तो ये दिया गया है इसमें यहाँ पर कृषकाः कृषकौ एते धान्यम एष कृषक एतौ क्षेत्रम करस्ति कुरुते खनन कार्यम रोपयन्ति। उत्तराणी में देखो नंबर 1 दिया गया है, एष कृषकः क्षेत्रम करस्ति, एक किसान खेत जोतता है। नंबर 2 है एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुते, ये 2 किसान खनन कार्य यानी कि खुदाली से कार्य कर रहे हैं। एते कृषका यानी कि बहुत सारे किसान धान्यम रोपयति, धन को रोप रहे हैं यानी कि उगा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानाम समयवाचकानाम अंकानाम पदेषु लिखित। निम्नलिखित समयवाचक अंकों को शब्दों में लिखिए। ये नीचे इनके उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि 10:30 है, ये होगा सार्धद्वादश वादनम। फिर 7 बजे है तो सप्तवादनम। फिर 2:30 है तो द्विवादनम। फिर 11 बजे है एकादश वादनम। फिर 4:30 है सार्धचतुर्वादनम। 4:30 में सार्धैक वादनम। और फिर सार्धचतुर्वादनम, ये 4:30 हो गया। 1:30 हो गया सार्धैक वादनम। सार्ध होता आधा, एक वादनम बजे, यानी कि 1 और आधा 1:30 बजे हो गया। उसके बाद है 5 बजे पंचवादनम। 3 है तो सार्धत्रिवादनम। फिर 9 है तो नववादनम, सार्धद्वादश वादनम, अष्टवादनम और 7:30 है तो सार्धसप्तवादनम। प्रश्न नंबर 7 है मंजूषात पदानि चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषात से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 60 है, 63 है, एक त्रिंशत है, द्वादश, अष्टाविंशति। उत्तर में दिया गया है ऋतु भवंती, ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 यानी कि 6। मासा भवंती, महीने कितने होते हैं, द्वादश यानी कि 12। एकस्मिन मासे, एक महीने में, त्रिंशत यानी कि 30 अथवा एक त्रिंशत दिवसा भवंती, अथवा 31, 30 या 31 दिन होते हैं। घ भाग फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी मास में सामान्यतः अष्टाविंशति यानी 28 दिनानि भवंती, 28 दिन होते हैं, क्योंकि हर लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। तो अंग भाग है मम शरीरे हस्तौ शत, मेरे शरीर में 2 हस्तौ यानी कि 2 हाथ हैं। फिर है गद्यांश पठित्वा अद्योदितान प्रश्नाना उत्तर, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृष्णमूर्ति अवदत्त मित्र मम अपि अष्टौ क्रमकरा सन्ति, इनके तदा से शुरू है। जब कृष्णमूर्ति बोला मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ दे नेत्रे 2 श्रोत्रे श्रोत्रे इति, वे हैं 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम माम सहायका, वे हर पल प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भर्ता, तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम
न शक्नुवन्ति, किंतु हमेशा हर जगह सर्वत्र हर जगह आपके नौकर उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तु सब कार्याय भरिताधीन, इसलिए तुम्हारे सभी कार्य भरिताधीन है यानी कि नौकरों के अधीन होते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थित, जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्ट अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति, आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं पर निर्भर यानी कि स्वावलंबी आत्मनिर्भर व्यक्ति हमेशा सुख का अनुभव करता है, न कदापि कष्ट, उसको कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं, एक पदेन उत्तर। नंबर 1 है कृष्ण मूर्ते कति कर्म करा, कृष्ण मूर्ति के घर में कितने नौकर हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा अष्ट या अष्ट, 8 नौकर। नंबर 2 है कस्मिन सदा सुखम भवति, यानी कि कौन सदा सुख का अनुभव करता है? स्वावलंबने, जो अपने आप पर निर्भर होता है, अपना कार्य स्वयं करता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कृष्ण मूर्ति के प्रति श्रम सहायक, कृष्ण मूर्ति प्रति हर पल कौन सहायता करते हैं? दौ पादौ उत्तर है इसका। दौ हस्तौ, दौ नेत्रे, दौ श्रोते च कृष्ण मूर्ते प्रति श्रम सहायक, यानी कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान कृष्ण मूर्ति की हर पल सहायता करते हैं। फिर नंबर 2 है कृष्ण मूर्ते मित्रम श्रीकंठ कदा कष्टम अनुभवति, कृष्ण मूर्ति का मित्र श्रीकंठ कब कष्ट का अनुभव करता है? यदा यदा तस्य कर्म कराह, जब जब उसके नौकर अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा कृष्ण मूर्ते मित्रम श्रीकंठ कष्टम, तब तब कृष्ण मूर्ति का मित्र श्रीकंठ है जो कष्ट का अनुभव करता है। भाषिक कार्यम यथा निर्देशम उत्तर पर्याय चित्वा लिखित, पर्याय वाक्य हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो सेवका और दुखम, तो इनके उत्तर आ जाए। सेवका कर्म करा, दुखम कष्टम। स्वावलंबने अत्तर का विभक्ति, स्वावलंबने में यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर है ये ऑप्शन में दिए गए हैं, प्रथमा द्विवचन, सप्तमी एक वचन, संबोधन एक वचन। तो इसका उत्तर आएगा स्वावलंबने का सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। अनुभवसी में कौन सी धातु है? भव है, भू है, अनुभव उत्तराणी आएगा भू, यहाँ अनु उपसर्ग है। तो आगे 4th नंबर है भवितुम, अत्तर कै धातु कै च प्रत्यय, कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय? भवितुम में भू धातु होगी और तुम यानी कि तुमुन प्रत्यय हो गया, भू धातु तुमुन प्रत्यय। फिर घटना के क्रमेण अधोदितानि वाक्यानि पुनः निर्वृत्त, यानी कि घटनाक्रम के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को पुनः लिखिए। नंबर 1 है श्रीकंठ तेषाम अतिथेन अतीव संतुष्ट अभवत्, तो यहाँ पर आएगा पहले एकदा श्रीकंठ मित्रस्य कृष्ण मूर्ते गृहम अगच्छत्, एक बार श्रीकंठ मित्रस्य मित्र कृष्ण मूर्ति के घर जाता है। मम अपि अष्टौ सेवका सन्ति, तो दूसरे नंबर पर आएगा तत्तर कृष्ण मूर्ति माता पिता च यथाशक्ति तस्य अतिथि सत्कार, वहाँ पर कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सत्कार करते हैं श्रीकंठ का। नंबर 3 पर आ जाएगी, ये दिया गया है इसका एक दा, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है एक दा श्रीकंठ मित्र से कृष्ण मूर्ति गृह में अगच्छत्, लेकिन नंबर 3 पर यहाँ पर आएगा श्रीकंठ तेषाम अतिथेन अतीव संतुष्ट अभवत्, यानी कि श्रीकंठ है जो अपने अतिथि सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हुआ, अतिथि सत्कार से आदर सम्मान से बहुत ही संतुष्ट हुआ। फिर है नंबर 4 है प्रमतस्य इदम सुखम आसीत यत मित्रस्य गृहे एके भृतन अस्ति, यहाँ पर आएगा प्रमतस्य, चौथे नंबर पर यही लाइन आएगी, इदम सुखम दुखम आसीत यत मित्रस्य गृहे एके अपि भृतन अस्ति। 5वां है स्वावलंबन न कदापि कष्टम, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी कष्ट नहीं होता, सदा सुखम एवं भवति, हमेशा सुख का अनुभव करता है। तो उत्तर है यहाँ पर 5वें नंबर पर आएगा मम अपि अष्टव सेवका सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। 6ठे नंबर पर जैसे ये दिया गया तत्तर कृष्ण मूर्ति माता पिता च तस्य यथाशक्ति अति सत्कारम अकुर्वन्, ये लाइन आ चुकी है। तो ये 5वें नंबर पर है स्वावलंबने न कदापि कष्टम सदा सुखम एव भवति। फिर ये नंबर 3 आ गया मंजूषात उचित पद चित्वा अनुच्छेदे प्रयत्न रिक्त स्थानानि पूरे, मंजूषात
से उचित शब्द को चुनकर अनुच्छेद में प्रत्येक रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति श्रीकंठ फिर डैश आस्ताम श्रीकंठ समृद्ध है आसीत अतः, तो इस प्रकार ये दिया गया है। तो यहाँ पर आएगा कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्रे आस्ताम श्रीकंठस्य समृद्ध आसीत श्रीकंठस्य समृद्ध पिता आसीत फिर अतस्य भवने, इसके बाद आ जाएगा सुख साधनानी, तीसरे खाली स्थान में आएगा सुख साधनानी आसन। फिर तस्मिन है, तस्मिन के बाद आ जाएगा विशाले भवने। चत्वारिंशत है तो यहाँ पर आ जाएगा स्तंभा। फिर आसन तत्र दश्य, यहाँ पर आ जाएगा सेवका। और फिर निरंतर कार्य, फिर परम कृष्ण मूर्ते, यहाँ पर आ जाएगा माता पिता। निर्धनव कृषक दंपति तस्य के बाद आ जाएगा गृहम आडंबर विहन, यानी कि बिना दिखावे का साधारणम च आसीत, उनका अगर बिना दिखावे का साधारण घर था। उसके बाद है नंबर 1 आ गया प्रदत्त विकल्प है उचित संख्यावाची पद चुनकर हमने लिखना है। जैसे रिक्त स्थानाన్ని पूरित करना है, प्रदत्त विकल्पों से उचित संख्यावाची पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै भाग का नंबर 1 कस्मिन पक्षे, तो यहाँ पर आ जाएगा पंचदश। फिर नंबर 2 पर एकस्मिन वर्षे, यहाँ पर द्वादश। फिर भारतीय ऋतु है, यहाँ पर षड। फिर चौथे नंबर पर विंशति द्वाविंशति च, तो यहाँ पर आएगा द्विचत्वारिंशत्। फिर पाँचवें नंबर पर त्रयोदश षोडश च, उत्तर आ जाएगा नवविंशति, नवविंशति आ गया। फिर ख भाग है अदोदताम समयवाचक अंकान प्रदत्त विकल्पे व उचित पदम चित्वा लिखित, निम्नलिखित संख्यावाचक अंकों को दिए गए विकल्पों में से उचित पद चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा सार्ध द्वादश वादनम, यानी कि 11:30 बजे को क्या बोलेंगे हम, सार्ध एकादश वादनम या सार्धैकादश वादनम। 4 बजे को बोलेंगे चतुर्वादनम। 3 बजे है, इसका उत्तर आएगा त्रिवादनम। 7:30 है, इसका उत्तर आएगा सार्ध सप्तवादनम। और 1:30 यानी कि 1:30 बजे है, इसका आएगा सार्ध एक वादनम या सार्धैक वादनम। सभी बच्चे कमेंट अवश्य दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।